नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। रिवीजन करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वो है टॉप ट्रेंडिंग स्टडी। कम समय में पूरा रिवीजन। एग्जाम में बनने वाले हूबहू क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पर कराए जा रहे हैं। आपने इससे पहले जो 3 सेट हुए वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के हिस्ट्री का 1000 प्लस सीरीज चल रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? आप सोच रहे होंगे सर ये नया क्वेश्चन कहां से आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जब वहां जाते हैं तो बोलते हैं पता नहीं कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, लेनिन, स्टालिन। आंसर है ऑप्शन सी लेनिन। अच्छा, अप्रैल थीसिस क्या होती है वो बताता हूं आपको। अप्रैल थीसिस एक कार्यक्रम है। क्या है? कार्यक्रम है जिसे लेनिन ने रूसी क्रांति 1917। आपको इस पर भी ध्यान देना है कि रूस में जो क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। के दौरान विकसित किया था। इसने राज्य सत्ता के सोवियत नियंत्रण का आह्वान किया। थीसिस अप्रैल 1917 में प्रकाशित हुआ था और जुलाई डेज के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। यह एक 10 निर्देशक श्रृंखला थी। अच्छा, लेनिन के बारे में बताता हूं थोड़ा बहुत। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन एक रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे। यह बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख थे जो 1917 की रूसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरे। बाद में लेनिन दुनिया के पहले कम्युनिस्ट राज्य सोवियत संघ के नेता बने। उन्होंने 1917 में रूसी लोगों को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत की। 21 जनवरी 1924 को मॉस्को के पास गोरकी लेनिस्की में लेनिन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है लेनिन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेनिन है इधर। ठीक है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1935, 21, 15, 29। आंसर है 1921। ऑप्शन बी सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, करेंस्की, स्टालिन। आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, लाल सेना, इसके बारे में सुनिए। सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ। किसके? इनका स्वेच्छाचारी शासन चल रहा था उस समय। तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। सन 1918 के आसपास लियोन ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले, कर्जन, डलहौजी, कॉर्न विलियम्स। तो ऑप्शन ए सही है, मैकाले ने। सुनिए, वर्ष 1935 में कब हुई थी? 1935 में किसने की थी? मैकाले ने। उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। आप सुनिए, वर्ष 1935 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। 1935 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, मैकाले ने की। उस समय विलियम बेंटिंग कौन थे? गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। सरोकार क्या? लगाव। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। जब
ऐसे वर्ड आ जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे ये क्या कहाँ से आ गया क्वेश्चन, मैंने तो पूरा राजा राम मोहन राय को पूरा कंप्लीटली पढ़ा हुआ था। तो ऑप्शन ए सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, संस्कृति की शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, संस्कृत की शिक्षा से राजा राम मोहन राय को कोई लगाव नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, मतलब किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल विलियम बेंटिंग, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। ऑप्शन सी है जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी सही है, ब्रिटिश और हैदर अली। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के फादर थे। अब मैं पूरा बताता हूं एंग्लो मैसूर युद्ध, जितने भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें, ठीक है, जल्दी करते हैं जिससे समय नहीं लगे। 18वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में अंग्रेजों और मैसूर साम्राज्य के बीच लड़े गए 4 युद्धों की श्रृंखला को एंग्लो मैसूर युद्ध के रूप में जाना जाता था। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, यह 1967 से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। गवर्नर इस अवधि के दौरान लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर थे। कब? 67 से 69 के बीच में। कौन थे? लॉर्ड वेरेलस्ट। पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज निजाम और मराठों ने हैदर अली के खिलाफ, तीनों मिलकर लड़े थे, अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम और मराठा, किससे? हैदर अली से के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी थी। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि हुई लड़ाई के बाद, फिर हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की थी, उसके बाद मद्रास की संधि हुई थी। 1769 में एक रक्षा संधि संपन्न हुई थी, 1769 में, डेट याद रखना। अब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, यह 1780 से 1784 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। गवर्नर थे उस समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इस अवधि के दौरान गवर्नर थे उस समय, ठीक है। गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली, निजाम और मराठों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जो हैदर अली के साथ मतलब पहले अंग्रेजों के साथ थे निजाम और मराठा, फिर हैदर अली के साथ हो गए। हैदर अली ने कर्नल बेली को हराया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था। मैंगलोर की संधि, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1784 में टीपू सुल्तान द्वारा मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। तीसरा, यह 1790 से 1792 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। गवर्नर थे उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा युद्ध ब्रिटिश, निजाम और मराठों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी, तीनों ने मिलकर। हैदर अली मारे गए थे दूसरे युद्ध में, तीसरे में फिर टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि, इस पर टीपू सुल्तान ने 1792 में हस्ताक्षर किए थे। फिर चौथा युद्ध होता है, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, यह 1799 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। गवर्नर थे उस समय लॉर्ड वेलेस्ली। 1799 में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू की मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान की। अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसियों का खतरा वर्ष 1799 तक समाप्त हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ऐसी बैटिंग की कि पूरे सती प्रथा जैसे बुरे कामों को धो दिया, ऐसे करके याद रखो, ठीक है। यदि भूल जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अंग्रेजों के नामों में एक जैसे लगते हैं सभी। 59, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1950, 1947, 1937, 1950। भारतवर्ष से म्यांमार अलग हुआ था 1937 सही है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रत्सहत किस वर्ष किया था? प्रत्सहत का अर्थ क्या होता है? रद्द करना, ठीक है। 1919, 1927, 1938, 1945। देखो, यदि यहाँ क्वेश्चन होता यही, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रत्सहत किस वर्ष किया था, और यहाँ 1905 कहीं ऑप्शन में होता, 1905 कहीं ऑप्शन में होता, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते ही 1905 को टिक कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो। प्रत्सहत का मतलब यह है रद्द करना, तो ये है आंसर 1919। ये टाइपिंग मिस्टेक है, चेंज नहीं किया है, ये गलत है, 1919 है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। नमस्कार।